नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव कौन जीतेगा ये तय नहीं है, 10 मार्च को पता लगेगा। लेकिन ये तय है कि आपको दागियों और करोड़पतियों से मुकाबला करना है। कहा जाता है भारतीय लोकतंत्र में, चुनावी लोकतंत्र में, कि आपको दो बुरों में से चुनना पड़ता है। सबसे अच्छा बुरा कौन सा है? आप भी हंस रहे होंगे, सबसे अच्छा बुरा। लेकिन यहाँ तो कहानी और बदल गई है कि आपको दो दागियों में से चुनना है कि कौन बड़ा दागी है और कौन छोटा दागी है, किस पर गंभीर किस्म के आपराधिक मामले दर्ज हैं और किस पर अगंभीर किस्म के आपराधिक मामले दर्ज हैं। वैसे करोड़पति तो 97% से ज़्यादा हैं। बड़ा सवाल ये है कि ये जो दागी जीत कर आते हैं, ये जो करोड़पति जीत कर आते हैं, वो आपकी ज़िंदगी को कितना मुहाल कर देते हैं। 5 साल तक जीतने के बाद आपके कितने काम आते हैं। आपकी मजबूरी है उनको जिताना, उनमें से एक को जिताना, क्योंकि सभी दागी हैं आमतौर पर। पार्टियों की मजबूरी है कि ऐसे दागियों को टिकट देना, क्योंकि उनको जिताऊ उम्मीदवार चाहिए, और जिताऊ दागी होता है, जिताऊ करोड़पति होता है। ये एक विडंबना है। आपको यकीन ना हो तो एडीआर की रिपोर्ट देख लेते हैं। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि जो पहले चरण में 58 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उसमें से 615 उम्मीदवारों का उन्होंने हलफनामे का स्टडी की उसकी, और उसमें से पता लगा कि 156 यानी हर चौथा उम्मीदवार दागी है। और 156 में से 121 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर गंभीर किस्म के आपराधिक मामले हैं, यानी हत्या का, बलात्कार की कोशिश का, अपहरण का, हत्या की कोशिश का, आत्महत्या के लिए उकसाने का, इस तरह के गंभीर किस्म के मामले हैं। अब आप कहेंगे कि साहब आपकी पार्टी तो बड़ी शुचिता वाली है, तो आपका भी हम ये जो नज़रिया है इसको क्लियर कर देते हैं। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी ने देखिए 57 उम्मीदवार खड़े किए हैं पहले चरण में, इसमें से 29 दागी हैं। समाजवादी पार्टी ने 28 खड़े किए हैं, जिसमें से 21 दागी हैं। आरएलडी यानी जयंत चौधरी की पार्टी ने, जो चवन्नी आजकल बहुत कर रहे हैं, 29 में से 17 उनके दागी हैं। कांग्रेस के 58 में से 21 दागी हैं। अब 58 में से 40% तो महिलाएं हो गई। मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो क्या महिला उम्मीदवारों में से भी दागी हैं? ये जानना बड़ा दिलचस्प रहेगा। बीएसपी मायावती की पार्टी 56 में से 19 दागी हैं। और आम आदमी पार्टी जो कहती है, आम आदमी पार्टी कि हम बदलाव की राजनीति करते हैं, स्वच्छ राजनीति करते हैं, साफ सुथरी राजनीति करते हैं, तो इनके भी 52 में से 8 दागी हैं। अब करोड़पतियों की बात कर लें तो आरएलडी के 29 में से 28 करोड़पति हैं, यानी 97% से ज़्यादा, 98% के आसपास। बीजेपी के 57 में से 55 करोड़पति हैं। बसपा के 56 में से 50 करोड़पति हैं। समाजवादी पार्टी के 28 में से 23 करोड़पति हैं। तो एक बड़ा सवाल उठता है कि पार्टी कहती है, सभी राजनीतिक पार्टियां कहती हैं कि उनका कार्यकर्ता आम होता है, कुर्सियां दरियां उठाने वाला होता है, तो फिर जब टिकट देने की बात आती है तो ये दागी कार्यकर्ता, ये करोड़पति कार्यकर्ता ही लोगों को क्यों टिकट देने के लिए मिलते हैं राजनीतिक पार्टियों को? ये एक बड़ा सवाल उठता है। तब एक सामान्य कार्यकर्ता जिसकी जेब में पैसा बहुत कम है लेकिन ईमान है उसके पास, ऐसे लोग क्यों नहीं मिलते? जनता कहती है वो ईमानदारों को जिताना चाहती है। एक पार्टी का तो अभी अभियान भी चल रहा है ईमानदार सरकार करके, तो फिर वो ईमान वालों को उम्मीदवारों के रूप में क्यों नहीं उतारती राजनीतिक पार्टियां? क्योंकि जनता ईमानदार चाहती है। तो क्या जनता को भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश होती है या जनता खुद बेवकूफ़ बनती है? सबसे बड़ी बात है कि अगर आप किसी दागी को जिताते हैं, किसी करोड़पति को जिताते हैं, तो करोड़पति करोड़ों रुपए देकर तो टिकट खरीदता है, करोड़ों रुपए देकर चुनाव लड़ता है, खर्च करके चुनाव लड़ता है। लिहाजा वो अपना बैलेंस शीट को अच्छा रखना चाहता है चुनाव जीतने के बाद, और वो वसूली में लग जाता है। मलाईदार मंत्रालय चाहिए, फिर मलाईदार मंत्रालय हो तो उसके अंदर आप जानते हैं किस तरह के घपले, किस तरह के भ्रष्टाचार, ठेकों को लेकर तमाम चीज़ें होती हैं। दूसरा, दागी चुनाव जीतने के बाद दागी को लगता है कि अब दाग मिटाने का समय आ गया, तो सारा ध्यान पुलिस पर, अदालती चक्कर लगाने में और गवाहों को तोड़ने में, मुकदमा कमज़ोर करने में, अदालतों को प्रभावित करने में, इसमें खर्च हो जाता है। तो आपके लिए ये समय दागी और करोड़पति कितना निकाल पाते हैं आप खुद समझ सकते हैं। इसके बावजूद हम दागियों को बढ़ावा देते हैं, करोड़पतियों को
बढ़ावा देते हैं और ये लोग अगर बड़ी संख्या में संसद के अंदर विधानसभाओं में पहुंच रहे हैं तो माफ़ कीजिएगा, ये आम जो जनता है, आम वोटर है, वो भी इसके लिए कम कसूरवार नहीं है। आम वोटर कह सकता है साहब हम क्या करें, हमारे सामने जो हैं उन्हीं में से एक विकल्प चुनना है, लेकिन एक नोटा है उसको भी आप दबा कर आ सकते हैं। एक राइट टू रिकॉल जैसी चीज़ मुझे लगता है ऐसे समय में देश में किया जाना ज़रूरी है, ताकि जो ऐसा आपका जो विधायक चुना गया है या सांसद चुना गया है वो गड़बड़ियाँ करता है, भ्रष्टाचार में लिप्त होता है, तो आप उसको रिकॉल कर सकते हैं, वापस उसका वापसी करा सकते हैं और वहाँ नए सिरे से चुनाव करा सकते हैं। एक बड़ी बात है कि राजनीतिक पार्टियों ने सामूहिक रूप से कभी भी कोशिश नहीं की, ना संसद के अंदर ना विधानसभाओं के अंदर, कि दागदार चुनाव नहीं लड़ पाए, उस पर किसी तरह का अंकुश लगाया जाए, ऐसी कोशिश पॉलिटिकल पार्टियों ने नहीं की है, संसद ने नहीं की है। एक चीज़, चुनाव आयोग ने भी अपनी तरफ से कोशिश की है, लेकिन चुनाव आयोग ने भी कम कोशिश की है, और चुनाव आयोग ने जो कोशिश की है उसको राजनीतिक दल उसको या संसद उस पर मुहर लगा दें, ये ज़रूरी नहीं होता। सबसे ज़्यादा प्रयास, सबसे ज़्यादा कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने की है, और जो 2 साल से ज़्यादा जिन पर आपराधिक मामला, जिनको सज़ा हो जाती है, वो 6 साल के लिए डिबार कर दिए जाते हैं चुनाव लड़ने से, ये सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मजबूरी में पूरी संसद को मानना पड़ा था। तो ये अपने आप में विडंबना है कि राजनीतिक दल भी नहीं चाहते कि दाग साफ हो जाएं। एक पुरानी बात है कि दाग अच्छे हैं, तो ऐसा लगता है कि सभी राजनीतिक पार्टियां भी दाग अच्छे हैं उसको पालन करती है, क्योंकि उनको लगता है कि बड़ी संख्या में चुनाव दागी ही निकाल सकते हैं, करोड़पति ही निकाल सकते हैं। करोड़पतियों को टिकट देंगे तो पार्टी को अपने जो चुनावी कोष है उसमें से पैसा खर्चना नहीं पड़ेगा या कम पैसा खर्चना पड़ेगा, और वो दागियों को टिकट देंगे तो दबंगई होगी, धन बल होगा, बाहुबल होगा, और वो चुनाव निकालने में, चुनाव जीतने में ज़्यादा कामयाब होंगे। उनकी संख्या भी ठीक ठाक रहती है, ऐसे दागी बड़ी संख्या में जीतते भी रहे हैं, हमें ये चीज़ भी नहीं भूलनी चाहिए। तो जनता को एक बार विचार करना चाहिए। एडीआर लगातार इस तरह के आंकड़े देता रहता है, लेकिन जनता को इस बात पर विचार करना चाहिए कि पार्टियों की मजबूरी हो सकता है दागियों को टिकट देना, जनता की तो मजबूरी नहीं है दागियों को वोट देना। इस पर क्या जनता विचार करेगी? शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।